दोस्तों, ये कहानी है चुड़ैल के मंदिर की। पर आपको पता नहीं होगा यह मंदिर बना क्यों और क्यों है इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था। जानने के लिए आइए देखिए हमारी कहानी चुड़ैल का मंदिर। एक समय की बात है, छेंगू नाम का एक किसान था। उसकी दोस्ती एक महिला से हो जाती है। ये महिला छेंगू के खेत में मिलने आया करती थी। आ गई मेरी जान, चलो कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। ठीक है। तुम मेरे गांव की तो नहीं हो और अब तक तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम किस गांव से हो। बता दूंगी सब समय आने पर। अगर ज्यादा पूछताछ की तो मिलना बंद कर दूंगी। ऐसी बातें मत निकालो अपने मुंह से, तुम मुझसे मिल लो, यही काफी है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वही औरत छेंगू से हर रोज की तरह मिलने आती है और कहती है, छेंगू तुम मुझे कितना प्यार करते हो। बहुत ज्यादा। कोई शक? अगर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चली जाऊं तो? मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। आज तुम्हें मैं अपनी हकीकत बताने जा रही हूँ। शायद वो जानकर तुम मुझे छोड़ दोगे। विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सुनो, मैं कोई इंसान नहीं, एक चुड़ैल हूँ। लेकिन तुमसे प्यार करने लगी थी मैं। ना तो तुम्हें मैं छोड़ सकती थी, ना अपनी सच्चाई बता सकती थी। अब बताओ, अपनाओगे मुझे? मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा प्यार मायने रखता है, चाहे तुम इंसान हो या चुड़ैल, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच? आज तक मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया ना? तो सुनो, पद्मिनी नाम है मेरा। मुझे मेरे असली रूप में देखोगे? ये कहकर पद्मिनी एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। वैसे तो तुम एक चुड़ैल हो, लेकिन जैसे तुम्हारे प्यार ने मेरा दिल जीत लिया, आज तुम्हारी सच्चाई ने भी मेरा मन जीत लिया। तो तुम मुझ जैसी चुड़ैल के साथ शादी करोगे? घर बसाओगे मेरे साथ? हाँ यार, जल्दी शादी कर लेते हैं। ठीक है छेंगू। और एक दिन वो घड़ी भी आ जाती है जब पद्मिनी और छेंगू शादी कर लेते हैं। छेंगू पद्मिनी को ब्याह कर अपने गांव ले जाता है। गांव में एक ऋषि अपनी तपस्या में बैठे होते हैं और वो पद्मिनी को देखकर समझ जाते हैं कि ये औरत एक चुड़ैल है। पर वो मौन रहते हैं, कुछ कहते नहीं। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। कहो बीवी, कैसा लग रहा है हमारी धर्मपत्नी बनकर? जी, मुझ जैसा खुशहाल कौन होगा जो तुम्हारे जैसा पति मिला। तुम्हें पाकर तो मैं धन्य हो गई। धन्य तो मैं हो गया पगली, अपनी गृहस्थी संभालो। सुनते नहीं? मैं खाना बनाती हूँ, खाना खाओ और खेतों पर जाओ। और अगर आज मेरा मन ना कर रहा हो खेतों पर जाने का, मेरा मन तुम्हारे पास रहने का ही हो, अपनी जान के पास। पागल हो गए हो? 2 दिनों से खेतों को पानी नहीं दिया, सारी फसल खराब हो जाएगी। अच्छा, कल आई और आज डांटने भी लग गई। हाँ, डांटूंगी, कहा नहीं मानोगे तो। अच्छा, जाता हूँ खेतों पर, गुस्सा तो ना करो। अच्छा हुआ तुम आ गए। हमारे कमरे में पर्दे नहीं थे ना, देखो मैंने पर्दे लगा दिए हैं। बताओ कैसे लग रहे हैं? बहुत खूबसूरत। तुम जो भी काम करती हो बढ़िया ही करती हो मेरी जान। मैंने तुम्हारे लिए कितना खाना बनाया है, खाकर बताओ कैसा लगा। ठीक है, थोड़े गद्दे सरका लो, कोने में नींद सी नहीं आती। ऐसे ही खुशी खुशी कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब पद्मिनी और छेंगू उठते हैं तो बहुत जोरों से बारिश हो रही होती है। सुनो, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रुक जाएगी, आज खेतों में नहीं जाता। परमात्मा दे तो रहा है मेरे खेतों में पानी। ठीक है, मत जाओ, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। इतने में बारिश और तेज हो जाती है, बिजली कड़कने लगती है। गांव के चारों तरफ पानी भर जाता है और गांव के लोग भी डूबने लग जाते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, बचाओ बचाओ की आवाजें। ये सब मंजर पद्मिनी भी देख रही होती है। पानी पद्मिनी के घर भी पहुंच जाता है। तभी वो ऋषि भी प्रकट हो जाते हैं जो पद्मिनी की हकीकत जान बैठे थे। बेटी, मुझे पता है तुम कोई आम स्त्री नहीं, एक चुड़ैल हो। बाबा, आप मेरे बारे में जानते हो? हाँ, जब तुम और छेंगू गांव में शादी करके आए, ये सब मुझे तभी पता चल गया था। तुम दोनों का प्यार देखते हुए मैं चुप रहा। वैसे भी मुझे ज्ञात हो गया था कि तुम कोई बुरी चुड़ैल नहीं हो। अपना घर बसाने का सबको हक है, चाहे इंसान हो या चुड़ैल। लेकिन अब समय आ गया है, तुम्हें गांव की रक्षा करनी होगी। वो कैसे? देखो चारों तरफ का मंजर,
किस तरह लोग अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे हैं, तड़प रहे हैं। कुछ करो बेटी, कुछ करो। ये क्या कर सकती है बाबा? ये अपने चुड़ैल के रूप में आकर तड़पते लोगों को बचाएगी? नहीं, इससे तो इसकी सच्चाई पूरे गांव में पता चल जाएगी। मानव भलाई के लिए यही सही रहेगा छेगू, कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल बनकर गांव वालों की रक्षा करे। ठीक है बाबा। पद्मिनी एक चुड़ैल बन जाती है, एक बहुत बड़ी चुड़ैल, और बाढ़ में बहते लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। सभी गांव वाले चुड़ैल का धन्यवाद करते हैं। चुड़ैल वापस पद्मिनी के रूप में आ जाती है। ठीक है गांव वालों, मैं वास्तव में एक चुड़ैल ही हूँ। आपके गांव के छेगू से प्यार कर बैठी थी, इन्हें कोई एतराज नहीं था। बाबा को मेरी हकीकत का उसी दिन पता चल गया था जब मैंने इस गांव में कदम रखा था, लेकिन अब आप मेरी सच्चाई जान चुके हो। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऐसा मत कहो पद्मिनी। छेगू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आज से मैं यहाँ मूर्ति के रूप में रहूंगी। मेरे चुड़ैल वाले रूप ने इस गांव को बचाया है ना, इसलिए मेरा मूर्ति का रूप भी चुड़ैल का ही रहेगा। जब जिसका दिल करे मिलने आ जाना। ये कहकर पद्मिनी दोबारा चुड़ैल बन जाती है और एक मूर्ति का रूप ले लेती है। छेंगू बेचारा रोता रह जाता है। तभी गांव वालों के बीच में से एक महिला आती है और कहती है, पद्मिनी तो चुड़ैल होकर भी अपनी गृहस्थी अच्छे से संभाल रही थी। कहीं न कहीं हम लोगों की वजह से इसे मूर्ति बनना पड़ा। आज से गांव वाले इस मूर्ति का पूरा सम्मान करेंगे। यहाँ हर रोज दीपक जलाएंगे। आज से यह जगह पद्मिनी चुड़ैल का मंदिर कहलाएगी। बोलो, सहमत हो मेरी बात से? गांव वाले हाँ में सिर हिला देते हैं। अब उस चुड़ैल के मंदिर में प्रतिदिन पूजा होती है और पद्मिनी भी गांव का ख्याल रखती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।